गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज है 29 अक्टूबर 2020 और आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 97। आज की वर्कशीट हमारी है रिलेटेड आपके हिंदी के पहले पाठ ऊंट चला। इसी से रिलेटेड हमारी ये वर्कशीट है। ये वर्कशीट है क्लास सेकंड के लिए। चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है इस वर्कशीट में जो हम सीखने वाले हैं वो आज सीखेंगे एक और अनेक शब्द। एक और अनेक शब्द क्या होते हैं? इसका मतलब है कि हमें एक चीज से बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, एक और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। इसको हम बोलते हैं वचन बदलो, वचन बदलना। चलिए देखते हैं कि वचन बदलना क्या होता है। प्यारे बच्चों, चलिए आज कुछ नया सीखने की शुरुआत करते हैं। आपके बस्ते में रखी किताबों को गिनकर बताइए कि बस्ते में कितनी किताबें रखी हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है एक, है ना, एक या एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा। तो यहाँ पर देखेंगे बस्ते में यहाँ पर क्या भरा है, एक किताब रखी है। बस्ते में एक किताब रखी है। बस्ते में एक किताब रखी है। उसके बाद है या बस्ते में एक से ज्यादा किताबें रखी हैं। एक से ज्यादा किताबें रखी हैं। दोनों सेंटेंस को आप पढ़ेंगे तो आपको दोनों में क्या अंतर लग रहा है, जरा देखिए। बस्ते में एक किताब रखी है और बस्ते में एक से ज्यादा किताबें रखी हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे आप, किताब और किताबें, क्या अंतर आया है? किताब और किताबें, किताब और किताबें। यानी जब एक थी तो क्या थी? किताब, और जब बहुत सारी हो गई तो किताबें। तो बच्चों इसी को हम बोलते हैं वचन बदलना। यानी एक से जब चीज ज्यादा हो गई तो वो क्या हो गई, उनके वचन बदल गए। एक थी तो किताब और बहुत सारी हो गई तो किताबें। इसको हम बोलते हैं वचन बदलना। चलिए आइए और आगे सीखते हैं। तो बच्चों जब एक वस्तु या प्राणी की बात होती है तो उसके लिए शब्द जो यूज होता है उसको हम बोलते हैं एक वचन। एक वचन का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पर किताब लिखा था ना ऊपर, तो किताब क्या है? एक वचन। और जब बहुत सारी हो गई किताबें तो ये क्या हो जाएगा? बहुवचन। ठीक है बच्चों, जब एक वस्तु या प्राणी की बात होती है तो उसके लिए शब्द के एक वचन रूप का प्रयोग होता है, जैसे किताब। और जब किसी वस्तु प्राणी के एक से अधिक यानी एक से ज्यादा होने की बात होती है तो शब्द के बहुवचन रूप का प्रयोग किया जाता है, यानी उसको हम बोलते हैं बहुवचन। जैसे किताबें, यानी जो किताब है वो क्या है? एक वचन है। क्यों? क्योंकि वो एक ही चीज है, एक ही किताब है। और जब किताबें हम बोल रहे हैं तो वो है बहुवचन, यानी कि बहुत सारी चीजें, है ना, बहुत सारी किताबें। तो इसलिए एक वचन और बहुवचन। आइए अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं आगे। एक वचन और बहुवचन ये हमने यहाँ पर सीखा। तो प्रश्न नंबर 1 है, खाली जगह पर शब्द का एक या अनेक रूप सोचकर लिखिए। यानी कि अब हमें यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं और हमें बताना है कि वस्तु जो है वो एक आएगी या एक से ज्यादा अनेक आएंगी, यानी एक वचन आएगा या बहुवचन आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है, घोड़े की 2 डैश होती हैं। बच्चों नीचे यहाँ पर हमें छांटना है आंख या आंखें। तो आप बताएंगे कि जो आंख है घोड़े की 2 क्या होती हैं? आंखें आएगा या आंख आएगा? आंख तो है एक और यहाँ पर एक से ज्यादा दिया है 2, तो क्या आएगा बच्चों? आंखें। क्या आएगा? आंखें। यानी एक होती तो आंख लिखते और एक से ज्यादा है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? आंखें। घोड़े की 2 आंखें होती हैं। घोड़े की 2 आंखें होती हैं। आगे देखेंगे, यहाँ लिखा है मकड़ी की 8 डैश होती हैं, टांग या टांगे। तो बच्चों जब टांग है तो उससे क्या पता चल रहा है कि एक, है ना, एक टांग, है ना।
यानी एक वचन। लेकिन जब यहाँ पर हमें दे रखा है 8, एक से ज़्यादा है, तो एक से ज़्यादा के लिए क्या आएगा, बहुवचन का प्रयोग करेंगे, यानी ये बहुत सारी हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, टांगे। क्या आ जाएगा, टांगे। मकड़ी की 8 टांगे होती हैं। मकड़ी की 8 टांगे होती हैं। एक से ज़्यादा है तो यहाँ पर हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। अगला देखेंगे, मेरे पास एक डैश है। अब बच्चों यहाँ पर एक आया है तो एक के लिए क्या आएगा, एक वचन। और इनमें से एक वचन शब्द कौन सा है, यानी एक चीज कौन सी है, गुब्बारा या गुब्बारे। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, गुब्बारा, क्योंकि गुब्बारे तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो ऐसे तो नहीं बोल सकते मेरे पास एक गुब्बारे हैं, इसको हम बोलेंगे मेरे पास एक गुब्बारा है। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, गुब्बारा। मेरे पास एक गुब्बारा है, यहाँ पर गुब्बारा लिखेंगे। ठीक है बच्चों। अगला है सेंटेंस हमारे पास नंबर 4 पे, डैश बरसात में खेल रहे हैं। खेल रहे हैं, देखिए तो आपको इसमें क्या पता चल रहा है, बच्चा या बच्चे। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं, बच्चा बरसात में खेल रहे हैं, तो रहे हैं से हमें क्या पता चल रहा है कि बच्चे बहुत सारे हैं। अगर एक होता तो यहाँ पर क्या होता, बच्चा खेल रहा है, बच्चा खेल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, रहे हैं। तो रहे हैं से हमें क्या पता चल रहा है कि बच्चे हैं जो वो ज्यादा हैं। तो ज्यादा के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, बहुवचन शब्द का प्रयोग करेंगे, है ना बच्चों। तो बहुवचन शब्द क्या है यहाँ पर, बच्चे। बच्चे बरसात में खेल रहे हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे बच्चे। बच्चे जो है बरसात में खेल रहे हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, पहले सेंटेंस में देखेंगे, घोड़े की 2 आंखें होती हैं। घोड़े की 2 आंखें होती हैं। मकड़ी की 8 टांगे होती हैं। मेरे पास एक गुब्बारा है। और बरसात में क्या है, बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे बरसात में खेल रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये हमने सीखा कि एक और अनेक, यानी कि वचन बदलना, एक वचन और बहुवचन। जब एक चीज के बारे में बात होती है तो एक वचन शब्द का प्रयोग करते हैं, और जब एक से ज्यादा वस्तुओं या प्राणी की बात होती है तो हम बहुवचन शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। बच्चों, हमने ऊंट चला कविता तो पढ़ ली। आइए अब नीचे लिखे वाक्यों को सही क्रम में लगाते हैं और ऊंट के बारे में रोचक बातें जानते हैं। तो बच्चों, हमने अपनी ये जो पोयम थी ऊंट चला, ये हमने पढ़ी थी। इसी से रिलेटेड अब ऊंट के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें हमें यहाँ पर दी गई हैं, जिनको हमें सीरियल वाइज लगाना है, यानी क्रम से लगाना है। सही तरीके से हमें इन वाक्यों को लगाना है। ये उल्टे पुल्टे आगे पीछे करके दिए गए हैं। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर पहला वाक्य जो है वो ये लिखा है कि ऊंट पशु शाकाहारी है एक। तो बच्चों, इससे आपको कुछ मतलब पता चल रहा है, कुछ मीनिंग, कुछ समझ आ रहा है कि क्या बोलना चाह रहा है। हमें यहाँ पर इससे समझ नहीं आ रहा तो पहले हम इसको सही करेंगे, सही तरीके से लिखेंगे। तो सही क्या आएगा, जरा देखिए कि ऊंट एक शाकाहारी पशु है। इसको आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि ऊंट एक शाकाहारी पशु है। इस तरीके से बच्चों आप इसको लिख लेंगे। ऊंट एक शाकाहारी पशु है। इसको आप सही तरीके से ऐसे लिख लेंगे। ये जो शब्द थे हमें आगे पीछे करके दिए हुए हैं और हमें इन्हें सही तरीके से लिखना है। अगला वाक्य देखेंगे, बालू ऊंट भी फंसता में नहीं। तो बच्चों, इसको सोच के बताइए कि इसको हम सही कैसे लिख सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं, देखिए जरा, ऊंट बालू में भी नहीं फंसता।
ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऊंट बालू में भी नहीं फंसता। ऊंट जो है वो बालू में भी नहीं फंसता। तो इस वाक्य को आप अपनी कॉपी में सही करके खुद से लिखेंगे। आगे देखते हैं। ऊंट ऊंट रह बिना पानी सकता दिनों तक कई के हैं। इनको सही करके लिखना है बच्चों। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ऊंट कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। कैसे लिखेंगे बच्चों? सबसे पहले क्या क्या लिखेंगे देखिए जरा। ऊंट बिना पानी के कई दिनों तक रह सकता है। ऊंट बिना पानी के कई दिनों तक रह सकता है। ऊंट बिना पानी के कई दिनों तक रह सकता है। यहाँ पर ऊंट बिना पानी के कई दिनों तक रह सकता है, ऐसे इस वाक्य को लिखेंगे। तो ये थे हमारे वाक्य जिन्हें हमें सही क्रम में लगाना था। पहला था कि ऊंट शाकाहारी पशु है। ऊंट शाकाहारी पशु है। दूसरा था ऊंट बालू में भी नहीं फंसता। ऊंट बालू में भी नहीं फंसता। और तीसरा है कि ऊंट कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। इनको आप सही करके लिख लेंगे। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न, तो हमारे यही दो प्रश्न थे आज की इस वर्कशीट में। तो बच्चों ये है आज की आपकी वर्कशीट। आगे है अभिभावकों के लिए सुझाव, यानी आपके पेरेंट्स के लिए, कि बच्चों के साथ राजस्थान में हर साल लगने वाले ऊंटों के बहुत बड़े मेले में, जिसका नाम है पुष्कर, उसके बारे में बात कीजिए। राजस्थान में पुष्कर मेले के नाम से एक मेला लगता है, जहाँ पर कि सभी लोग अपने ऊंटों को सुंदर सुंदर सजा के लाते हैं। तो उस मेले के बारे में आप सभी जानकारी इकट्ठा कीजिए और आपस में बातें कीजिए। ये आपकी एक एक्टिविटी है, गतिविधि है। तो बच्चों पढ़ते रहिए, अपना काम पूरा करके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करिए और हाथों को साबुन पानी से नियमित रूप से धोते रहिए। थैंक यू।